हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। लिसन, आपने किसी को ज़बरदस्त तरीके से इंस्पायर किया हुआ है, ठीक है। ये पर्सन आपको एज अ स्टार देखते हैं। दे सी कि आप में जजमेंट बहुत सही है। लाइक आप ऐसे इंसान हो जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, मुश्किल टाइम पे याद किया जा सकता है। आप ऐसे टाइम पे उनसे मिले थे जब लाइक आप भी डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे थे, पर फिर भी आपने उनके बातों पर ध्यान दिया था और उनके मुश्किल टाइम पे आपने प्रॉब्ली उन्हें इंस्पायर किया, कुछ अच्छी बातें बताई जो एक्चुअली उनके काम में आ गया था, ठीक है। सो दे सी यू एज समबडी हु इज़ वेरी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। लाइक आप खुद भी मुश्किल में थे, पर आपने अपने तकलीफ़ के ऊपर उनके तकलीफ़ को मोर इम्पोर्टेंस दिया है, ठीक है। एंड आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभाना जानते हो, ठीक है ना। यू समबडी हु इज़ वेरी रिलायबल। तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए आपसे, आपके जो भी एडवाइसेस आपने उन्हें दिया था उन्होंने उसे सीरियसली लिया एंड इट वर्कड आउट फॉर देम, ठीक है ना। तो वो रियली आपको एज एन एंजल मानते हैं, एज अ गुड एडवाइज़र मानते हैं, ठीक है। बहुत रिस्पेक्ट है उनके मन में आपको लेकर के। आपको अगर कंप्लेन रहा है ना कि लोग आपका साथ नहीं देखते, अक्सर आप अपने आप को अकेले ही पाते हो। कई बार लोग कहते तो है कि वो आपके साथ है, बट जब टाइम आता है साथ में एक्चुअली एक्शन लेने का टाइम जब आता है, साथ निभाने का टाइम आता है, अक्सर वो गायब हो जाते हैं, एक्सक्यूज़ेस डाल देते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि वो कहीं और फंस गए थे, ठीक है ना। माफ़ी मांग लेते हैं, बट इंट्यूटिवली आपको पता होता है कि वो एक्चुअली आपसे, आपके सिचुएशन से वो जुड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बस बहाना मार दिया है, ठीक है ना। एंड आपको नहीं लगा था, ठीक है ना, कि आप कभी भी इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व भी कर पाओगे। लाइक आप चाहते तो थे कि जेन्युइन रिलेशनशिप्स आपको मिले, बट आप काइंड ऑफ इस बात से अनजान थे कि एक्चुअली आपकी बातों से या आप जिस तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को, दोस्ती को आप निभा रहे थे, कोई था जो आपके इस बिहेवियर से बड़े इंस्पायर्ड हो रहे थे, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ रिटर्निंग, ताकि वो आपने जो उनको फेवर दिया है उस फेवर को वो आपको लौटाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। एट दिस टाइम यू माइट बी लिटिल सैड, आप किसी सिचुएशन से दुखी हो करके अपने आप को रिमूव कर रहे हो या ग्रीव कर रहे हो किसी लॉस को, एंड जहाँ पर आप इमोशनली कनेक्टेड थे, इन्वेस्टेड थे, किसी एक सिचुएशन से आपको वहाँ से हटना पड़ गया, हट रहे हो आप, ठीक है। एंड आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है आपके लिए, ठीक है ना। ऐसे में ये पर्सन आएंगे और जिस तरीके से आपने उन्हें इंस्पायर किया था वो आपको याद दिलाएंगे कि आप कैसे हुआ करते थे, कि कैसे आपने उनके लाइफ में एक लाइट का काम किया, एक एंजल का रोल आपने प्ले किया। और आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको सैड नहीं होना चाहिए। लाइक इट्स डिफरेंट कि आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, आप अपसेट हो, आप दुखी हो, बट आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू लैंड अप हेल्पिंग यू, ठीक है ना। अब ये पर्सन ऐसे एक लेवल पे है जहाँ पर वो आपको वो फेवर लौटा सके, ठीक है ना, आपकी मदद कर सके। एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ट्राई द लेवल बेस्ट, ताकि वो आपके ऊपर जो बर्डन्स हैं, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, वो थोड़ा सा कम कर सके, ठीक है। वी गॉट नंबर 10 एंड वी गॉट नंबर 8, 8 से 10, दैट्स अ बिग जंप, ठीक है ना। वो आपसे आपके बर्डन्स को थोड़ा कम करने के आइडियाज़ या तरीके कुछ तो वो लेकर के अपने साथ आ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में चेंजेस आ सके, ठीक है। वी गॉट नंबर 21, 12, 111, 222 आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दिस माइट बी अ टॉरस, लियो पर्सन, ठीक है, या आप भी साइंस हो सकते हो। या दिस पर्सन इज़ वेरी
वेरी इंस्पायर्ड, दे सी यू एज समबडी हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आप इमोशनल हो सकते हो पर आप इमोशनली इंटेलिजेंट भी हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको सिचुएशन की गहराई समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यू आर वेरी डीप, यू आर वेरी इंटेंस, ठीक है ना, एंड यू आर वेरी इंस्पायरिंग। आप में क्षमता है, इट्स जस्ट दैट कि पिछले कुछ वक्त से जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आपने देखे थे ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा हताश हो गए हो। बट ये पर्सन लाइक द बर्ड, देखते हो ये बर्ड, द बर्ड इज़ द मैसेंजर, ठीक है ना, वो एज अ मैसेंजर आपके लाइफ में एंटर करेंगे और आपको एक बार फिर याद दिला जाएंगे कि एक्चुअली में आप कौन हो, और आपको आपके लाइफ के सर्कमस्टांसिस के कारण गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। वो आपको आपका पर्पस, आपका इंस्पिरेशन लौटाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, जो कभी आपने उन्हें दिया था। वीव गॉट नंबर 9, या न्यू बिगनिंग, अमेजिंग। ये ईश्वर का दिया ही एक फरिश्ता की तरह आपके लाइफ में एंटर करेंगे। सो दिस अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग फॉर यू। ये एक गेम चेंजर वाला सिचुएशन होने वाला है आपके लिए, ठीक है ना। ये ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो आपके चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, जब आप छोटे थे तब आप उनसे मिले थे, पर उस कम उम्र में भी जो आपने बातें कही थी वो उनके साथ ठहर गई, ठीक है ना। जब ये पर्सन कोई फादरली फिगर हो सकता है, या दे वांट टू बिकम द फादर ऑफ योर चिल्ड्रन, ठीक है, दिस इज समबडी जो आपके आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये सन से जुड़ा हो सकता है, इनका नाम सन से हो सकता है, लाइक सूरज, सूर्य, ऐसा नाम उनका हो सकता है, लाइक उनका नाम का मीनिंग सन हो सकता है, ठीक है। विक्ट्री हो सकती है, उनके नाम में विजय हो सकता है, ठीक है ना। आई एम ऑल्सो हियरिंग टियारा, जो क्राउन होता है ना, टियारा, उनका नाम कुछ ऐसा हो सकता है जो उसकी मीनिंग स्टैंड कर रहा हो, ठीक है। 1 to 1 is going to be important for you guys. 119 19 इज़ अ कार्मिक नंबर, ठीक है ना, कार्मिक पे ऑफ, डेप्स पे ऑफ करना। इस पर्सन का या आपका एनिमल स्पिरिट हॉर्स हो सकता है, स्टैलियन, द स्टैग, ठीक है। जब आप इनसे मिलोगे तो कलर, कपड़ों के कलर कॉम्बिनेशन येलो सैफरन, येलो ऑरेंज ऐसा हो सकता है, रेड एंड येलो हो सकता है, ठीक है, ब्लूज हो सकते हैं। सी वी गॉट द स्टार, सो दिस पर्सन इज गोइंग टू वॉक इन टू योर लाइफ लाइक द स्टार, जो आपको वापस इंस्पिरेशन वापस लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। नंबर 17, इनका बर्थडे 17 को हो सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने में उनका बर्थडे हो सकता है। बर्ड्स, एनिमल स्पिरिट्स का यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस होगा, ठीक है। आपका और उनका एनिमल स्पिरिट्स पे सेम हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, ठीक है ना। दिस पर्सन माइट बी एन एक्वेरियस, लियो। इस पर्सन को आपके ये ट्रांसपेरेंट, रॉ, ऑथेंटिक साइड बहुत पसंद है। दिस पर्सन लाइक्स द फैक्ट कि आप चीज़ें जैसी है वैसे ही आप अपने मन की बात एकदम साफ साफ बता देते हो, ठीक है ना, चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करते हो एंड क्लियर कम्युनिकेशन देते हो। उन्हें ये बहुत पसंद है, आपके पैर हमेशा ज़मीन पर रहता है, आप बैलेंस तरीके से चलना पसंद करते हो, ठीक है ना। हाँ, आप अपने लाइफ में थोड़ा सा डाउन पीरियड से ज़रूर जा सकते हो, पर आपकी जो पर्सनालिटी है वो एकदम माउंटेन की तरह स्थिर है, ठीक है ना। आपके जजमेंट्स बहुत अच्छे। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ब्लो द ट्रम्पेट, विच मीन्स कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिसके कारण जो अन्याय आपके साथ हुआ था या जो गलत हुआ था वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट प्रॉब्ली अगर वो आपको कोई बिज़नेस
पार्टनरशिप ऑफ़र करते हैं, या दे आस्क फॉर मैरिज इन हैंड, या आपको कोई नई जॉब पोजीशन ऑफ़र करते हैं, आपके साथ आपके काम में इन्वेस्ट करते हैं, आपका कोई हेल्प वो ऑफ़र करते हैं, सेइंग कि ठीक है आपको पर्टिकुलर अगर ABCD में अगर आपको अपना ध्यान देना है तो XYZ मैं हैंडल कर लूँगा या हैंडल कर लूँगी। तो दिस पर्सन इज़ गोना लेंड अ हेल्पिंग हैंड टू यू, जिसके कारण आपको यहाँ पर बहुत मदद मिल जाएगी, ठीक है। एंड आपके जो पुराने घाव थे, ठीक है ना, जो बॉटल अप हो गया था, यहाँ पर काइंड ऑफ ये सर्फेस हो सकता है, लाइक ठीक है, आपको मदद रिसीव करता हुआ देख आपके जो एनिमीज़ है, फ्रेनेमीज़ है, ये सामने आ कर के आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आपको हेल्प ना मिल सके, ठीक है, और आप डाउन ही रहो। बट ये पर्सन ना एकदम चट्टान की तरह आपके साथ खड़े रहने वाले, से कि मैं यहाँ से जाने वालों में से या जाने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है ना। मुझे हीरा चाहिए था और मुझे कलेक्टिव में वो हीरा नज़र आ गया है, और मैं ये तुम जैसे धूर्त लोगों के लिए मैं खोने नहीं वाला हूँ या खोने नहीं वाली हूँ, ठीक है। तुमने जिसे गिराने की कोशिश किया था, अब तुम्हारे आंखों के सामने ही वो अपनी बेस्ट लाइफ जीने वाले हैं, और तुम लोग को इसे देखना पड़ेगा। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू, ठीक है ना। दिस पर्सन माइट टर्न वेरी कोल्ड, ठीक है। इस पर्सन की पर्सनालिटी में आप दो दो साइड्स देख पाओगे। एक तरफ जहाँ पर वो आपसे बहुत नरमी से, बहुत प्यार से, एक सॉफ्टर साइड वो आपको दिखाएंगे, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ केयरिंग, अफेक्शन, रिस्पेक्ट फॉर यू, ठीक है ना। तो वो आपकी तरफ उनका जो बिहेवियर रहेगा वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा, एकदम अपनापन वाला फीलिंग रहेगी, ठीक है ना। बिकॉज दिस इज़ हाउ दे फील एंड दैट इज़ हाउ दे गोइंग टू ट्रीट यू। बट जब बात आपके एनिमीज़ की होगी, या जो लोग आपको गिराना चाहते हैं, उनके साथ वो इतना कोल्ड और हार्श हो जाएगा ना, ऐसा लगेगा जैसे कि वो एक अलग ही व्यक्ति बन गया है, ठीक है ना। व्हेन इट कम्स टू यू, वो सिचुएशन को बहुत सीरियसली लेने वाले हैं। सो दिस इज़ समबडी जो निभाने वालों में से है, ठीक है ना। सो यू गोना हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेंड एंड अ पार्टनर इन दिस पर्सन, स्पेशली अगर ये रोमांटिकली आगे आपके तरफ आते हैं, तो दिस पर्सन माइट सीम लाइक समबडी हु इज़ वेरी चाइल्ड लाइक, ठीक है। जिस तरीके से वो आपके साथ बात करेंगे, आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये क्या ही मेरी मदद कर देंगे। पर जब समय आएगा, बहुत जल्दी, बहुत कम समय के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान देखने में थोड़ा सा बेबीश लग सकते हैं, पर ये अपने इरादों में बहुत मजबूत है बॉस, ठीक है ना। ये तूफ़ानों में भी आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। एकदम देख लो, एकदम स्ट्रॉन्ग, स्टेडी, ज़रूरत पड़ने पर वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड वो करेंगे, ठीक है ना। दिस पर्सन ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ बैकअप। आपको जो साथ चाहिए था, जिसकी प्रार्थना आप कर रहे थे, आपको एक्चुअली वो मिलने वाला है, ठीक है ना। और आपके दुश्मनों की इस वक्त खैर नहीं, इस पर्सन के आपके लाइफ में एंटर करते ही आपकी जो एनिमीज़ है, ठीक है, वो बेवकूफ़ों की तरह दे गोना ट्राई टू टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड जंप एंड हर्ट यू, क्योंकि उन्हें एक ऐसा उनके दिमाग में आ गया है कि ये सब मिल कर के आपको घेर के अगर आपको परेशान किया जाए तो आप हार जाओगे, ठीक है। उन्होंने प्रॉब्ली आपको पहले हराया है या आपको कमज़ोर करने में कुछ हद तक वो सफल रहे, तो काइंड ऑफ उनकी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ गई है, तो वो एक बार फिर आपके साथ गलत करने की कोशिश करेंगे और आपको आपकी जगह से मूव करने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू पुश यू इनटू डिप्रेशन एंड डीप सैडनेस, ठीक है ना। बट ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि फॉर सम ऑफ यू गाइज यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू दिस स्ट्रॉन्ग पर्सन, और इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि आप एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग इंसान से आपकी शादी हो जाएगी, या आपके सपोर्ट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल वाला पर्सन आपके साथ आकर के खड़े हो जाएंगे, जिसके बाद
इनकी बोलती बंद हो जाएगी। ये और आपसे पंगा लेने के बारे में और सोच भी नहीं सकते। लाइक इमीडिएटली ना एकदम गिरगिट की तरह आप देखोगे ये इनका बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो गया है। बिकॉज़ अब उन्हें पता है कि अगर उन्होंने आपकी तरफ हाथ, दुश्मनों वाला हाथ अगर बढ़ाया ना, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्रांड न्यू बिगनिंग फॉर यू गाइज। दिस इज़ लाइक लव सिचुएशन फॉर सम ऑफ यू गाइज, ठीक है ना। आपको बहुत जल्दी इस बात का एहसास होगा दैट यू रियली नीड टू कम आउट ऑफ द सैड एनर्जी, ठीक है ना। यू आर शोइंग अप एज द हाई प्रीस्टेस। आप बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअली गिफ्टेड इंसान हो, ठीक है ना। और आपको फाइनली ऑनर करने वाला यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको किसी ऐसे डायरेक्शन में मूव करेंगे जहाँ पर एक्चुअली आपकी टैलेंट्स की इम्पोर्टेंस को एम्ब्रेस किया जाएगा, ठीक है ना। या योर क्रिएटिविटी इज़ गोइंग टू फ्लो। आई फील कि इन लोगों की वजह से जब भी आपने कदम आगे बढ़ाया है, हिम्मत की है, एंड थोड़ा सा आपको सक्सेस मिला नहीं कि ये लोग हाथ धो करके आपके पीछे पड़ जाते थे आपको परेशान करने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से काइंड ऑफ आपकी जो हिम्मत थी ना वो जवाब दे जा रही थी। बट नाउ योर क्रिएटिविटी इज़ गोइंग टू फ्लाई, ठीक है ना। तो एक होता है ना सपोर्ट सिस्टम, आपको वो सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर मिल जाएगा। या आपका स्पिरिचुअल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट भी होने वाली है, ठीक है। गेट रेडी, आपको इंटेंस डीप ड्रीम्स आएंगे, विविड ड्रीम्स आएंगे, ठीक है। एंड आपका कॉन्शियसनेस यहाँ पर रेज होने वाला है। कई बार आपको खुद से ही मन करेगा जा कर के मेडिटेशन करूँ, ब्रेक लूँ, आपके लिए ईजी हो जाएगा एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करना, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली देखोगे आपका रूटीन बहुत हेल्दी हो गया, आपका लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो रहा है, आप फिजिकल हेल्थ में आप चेंजेस देख पाओगे। फॉर सम ऑफ यू गाइज आई एम हियरिंग कि आपको आर्थराइट हो गया, सर आर्थराइटिस, आपके बोन पेन आपको होता होगा, आपको एलर्जी, फूड एलर्जी हो सकती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक एनर्जीज एंड कॉन्स्टेंट अटैक्स आप काइंड ऑफ थोड़ा सा उनके एनर्जी से बहुत इफ़ेक्टेड हो रहे थे। फाइनली ये एनर्जी आपसे, आपके ऊपर से हट जाएगा, ठीक है ना। एंड ये आपको इफ़ेक्ट करना बंद कर देगा, ठीक है ना। बिकॉज आपका वाइब्रेशन यहाँ पर चेंज होने वाली है और आप अपने हेल्थ में सुधार देखोगे। इफ़ यू हैव चिल्ड्रन ऑलरेडी, आप देखोगे आपके बच्चों में भी एक खुशी की लहर दौड़ गई है, ठीक है। दे विल बी मोर हैप्पी कंपेरेटिवली। उनके हेल्थ में अगर प्रॉब्लम आ रहा था तो उनके हेल्थ में आप सुधार देखोगे। और अगर वो मन लगा के काम नहीं कर पा रहे थे, लाइक पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, उन्हें दिक्कतें आ रही थी, यू विल सी कि वहाँ पर भी एक इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है ना। कि अब उनका ध्यान लग रहा है। काइंड ऑफ आई फील कि आपके बच्चों को बहुत टेंशन हो रही थी, दे गॉट लिटिल डिस्टर्ब्ड आपके सिचुएशन के कारण, बिकॉज वो आपसे जुड़े हुए ना, तो उन पर भी एक असर हो रहा था अपने पेरेंट को इस तरीके से सफ़र करता हुआ देख। तो अब फाइनली जब आप एक बेहतर पोजीशन में जाओगे ऑटोमेटिकली 18 व्हेन आई एम सेइंग दिस, उनकी भी टेंशन यहाँ पर कम होगी और उनमें भी हिम्मत बढ़ेगा एंड दे विल फील बेटर फ्रॉम बिफोर, ठीक है ना। देयर इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने बच्चों में भी एक सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन देख पाओगे, ठीक है ना। या इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटेंस बट वेरी रिलैक्सिंग एट द सेम टाइम एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके मन को बड़ी संतुष्टि मिलने वाली है। तो ये जो इंटेंसिटी है, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा इंटेंस ही होता है, ठीक है ना। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जब आप शिफ्ट करते हो, ये द द डिसीजन मेकिंग एंड रातों को जाग कर के टेंशन में रहना, फिर अपने कुछ आदतों को बदलना और अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना, खुद को सुधारना, ये कई बार इंटेंस ही होता है, दिस इंटायर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। बट आपके मन में जो सुकून होगा 1919 व्हेन आई एम सेइंग दिस, जब इसमें एक तसल्ली होगी कि अब आप और अकेले नहीं हो, कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है ना। दैट यू आर बीइंग सपोर्टेड, आपको हिम्मत मिलेगी,
ठीक है ना, यू विल फील दैट करेज इन योर हार्ट, ठीक है ना, एकदम लायन हार्ट की तरह, यू विल फील वेल टेकन केयर ऑफ नाउ, ठीक है ना। ये आप ये सोल फैमिली ट्राइब 10-10 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। कुछ नाम और इनिशियल्स कर ले। सोल फैमिली लव्स यू, देखो वीव गॉट गुड़िया, सो दैट्स G1155। pregnancy report is positive, so some of you guys are getting pregnant by this person, या आप इस person को pregnant, if you're the male और ये आपका गर्लफ्रेंड है या होने वाली वाइफ है, यू गोना गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। वी गॉट द लोटस फ्लावर, वी गॉट द स्वान स्पिरिट, तो आप लोगों का यूनियन एनिमल स्पिरिट हो सकता है स्वान। वी गॉट वुड पेकर, वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। वी गॉट आशीष, तो दैट्स A144, लो कलेक्टिव का नंबर आ गया। वी गॉट उमिका, सो दैट्स U, सिंसियर पर्सन, तो आप सिंसियर हो, ये पर्सन भी सिंसियर है, सो इट्स लाइक दो गिवर्स एक साथ एक छत के नीचे आ रहे हैं। वी गॉट हरिशंकर, सो दैट्स 8। देखो हरि हमारे भगवान विष्णु का है एंड लोटस उनका फ्लावर है, it's very much connected here. We've got Sarah, so that's S. We've got 1771, 789, so that's progress. We've got the letter F. We've got camera. Okay, so there will be काफ़ी pictures click होंगे, you will be on social media proudly। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, आपके पर्सन लाइक काइंड ऑफ शो ऑफ कर सकते हैं हैप्पीली। वी गॉट प्रणाली, वी गॉट प्रत्याशा, सो दैट्स P अगेन, P काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है यहाँ पर। वी गॉट वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। वी गॉट Adrena, okay, sorry, Adrena, A. Ashu, so that's A. Minku, M. We've got the letter T. We've got Monty, M. I am adopted, so आप या आपका पर्सन adopted हो सकते हो, ठीक है। We've got A again, Shanky, so that's S. We've got heart chakra, आप लोग का हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पर। आप लोग का दिल भारी होकर के था तो इट्स गोइंग टू लाइटन अप, ठीक है। वीव गॉट नीडी मम्मीज बॉय, ओके, तो आपका जो एनिमी है वो एक मामाज बॉय हो सकता है, ठीक है। बहुत ही नीडी हो सकते हैं जो आपके लिए परेशानियाँ खड़ी कर रहे थे, ठीक है ना। ऑलवेज बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, आप फाइनली अपने प्रेजेंट मोमेंट को जी पाओगे। दिस पर्सन, ये पर्सन आपकी लाइफ में एक ठहराव लेकर के आएगा। आप जो अपने पास्ट को लेकर के दुखी थे या फ्यूचर को लेकर के हमेशा टेंशन लेते रहते थे एंड प्रेजेंट को आप ठीक से जी नहीं पाते थे, ध्यान नहीं दे पा रहे थे, एंड नो देयर आर नो जजमेंट्स एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मेंटल स्टेटस ऐसा हो जाता है, जब कांस्टेंट इंसान अप्स एंड डाउन से गुजरता तो ऐसा हो जाता है। पर ये पर्सन आपकी लाइफ में एक ठहराव लेकर के आएगा जिससे फाइनली आप अपने प्रेजेंट लाइफ को प्रॉपरली जी पाओगे। यू गॉट डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स आर वेरी फन लविंग क्रीचर्स टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। तो ये आपके लाइफ में वो खुशियाँ
खुशियों की जो लहर होती है ना वो लेकर के आएंगे, ताकि आपका वो चाइल्ड लाइक एनर्जी खुल के बाहर आ सके। ठीक है, आप फन कर सको बिना टेंशन के। इस टेंशन की पता नहीं कौन फिर से मनहूस आकर के नज़र लगा दे, तो वो टेंशन कहीं ना कहीं ये इस पर्सन के आने के बाद गायब हो जाएगी। ठीक है ना। वी गॉट टी, तो आपको इस पर्सन को टी पीना पसंद हो सकता है। ठीक है। 4191 एंड वी गॉट लाइटर, तो ये पर्सन एज अ लाइट आपके लाइफ में एंटर कर सकता है। मे बी यू या दिस पर्सन इज़ अ स्मोकर, ये स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं। ना बाबा, मैं जज नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही हूँ। वी गॉट किरण के 2399 चाइल्डहुड क्रश, तो ये आप इस पर्सन के लिए उनका चाइल्डहुड क्रश हो सकते हो, या ये पर्सन आपका कभी चाइल्डहुड क्रश हुआ करते थे। ठीक है, वी गॉट जूही, सो दैट्स जे। वी गॉट 730 sevens and threes 777333 आयरिस, सो दैट्स आई। आप में से जिन लोगों का इनिशियल्स निकल के आ रहा है कमेंट करो। वी गॉट वाई एंड द लास्ट वन वी हैव पॉपी। ये पॉपी फ्लावर हो सकता है, पॉपी सीड्स हो सकते हैं, एंड नाम भी हो सकता है, सो दैट्स पी। ठीक है। और आंसर नहीं, दे आर सेइंग ओ द ऑरेंज, ओ आई सेड ऑरेंज। ओके, लेट्स गेट वन क्लोजिंग मैसेज हियर, एक आखिरी वाला कर लेते हैं। Inner voice, they love your intuition, they love your spiritual gifts। ये पर्सन भी काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे, बहुत ही कनेक्टेड रहेंगे। इस पर्सन का नाम चंद्रशेखर हो सकता है, या महादेव से इनका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। इनका नाम चंद्रमा से कनेक्ट हो सकता है, या आपका नाम का मीनिंग मून हो सकता है, नाइट हो सकता है। सी देयर डॉल्फिन्स हियर एज वेल, सो दैट्स डबल कन्फर्मेशन। ठीक है, आप लोगों का नाम का मीनिंग पानी या पत्ता हो सकता है, स्काई हो सकता है। ठीक है, जिन लोगों के साथ ये रिजेंबल कर रहा है, रेजोनेट कर रहे हो, कमेंट करो। ठीक है, एंड वी गॉट नंबर 2, सो दिस पर्सन हैज स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एज वेल, बहुत ही कनेक्टेड। ये पर्सन गुरु को बहुत मानते होंगे, लाइक डीप रिस्पेक्ट फॉर देयर गुरुज। ठीक है ना, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। देयर माइट बी समथिंग अबाउट द क्रिसेंट मून, चंद्रमा का ये क्रिसेंट मून से उनका कोई कनेक्शन हो सकता है, या आपका है। एंड वी ऑल्सो गॉट द साइलेंस, जहाँ पर मून इस बार फिर यहाँ पर विच टेल मी ये नाइट पर्सन हो सकता है, या आप नाइट पर्सन हो सकते हो, रात को जाग के काम करना। एंड वी गॉट 27, इनकी एज 27 हो सकती है, या आपकी। ठीक है ना, दिस पर्सन माइट बी, ये ज़्यादातर वक्त चुप ही रहना रहना पसंद करते होंगे, या आप एक इंट्रोवर्ट हो। ठीक है, बट दिस पर्सन इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग, स्पेशली आपकी तरफ। ठीक है, आपके बच्चों की तरफ। एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन, अगर लाइक आप मैरिड भी थे या आप डिवोर्स्ड हो, ठीक है ना, और आपके अगर बच्चे भी हैं, तब भी ये पर्सन इज़ गोइंग टू बी लाइक तुम्हारे बच्चे तुम्हारे अंश है। हाँ, तुम्हारे पति तुम्हारी बीवी का भी अंश है, पर बच्चे तुम्हारे ज़्यादा करीब है, तो उनमें तुम्हारा अंश है, और जो तुम्हारा है वो मेरा भी है। सो दिस पर्सन इज गोइंग टू लैंड अप लविंग एंड एम्ब्रेसिंग आपको, आपके जिगर के टुकड़ों को अपना मान के। दिस इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन, यू नो। जब किसी इंसान को कुछ नहीं करना होता ना, वो ढेरों एक्सक्यूजेस डालते हैं।
कि वो क्यों नहीं हो सकते हैं। पर जब किसी को निभाना होता है ना, वो एक्सक्यूज़ेस ढूंढते हैं, वो वजह ढूंढते हैं कि कैसे वो इस सिचुएशन में बने रहे और किसी भी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करके जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है वो उसे इम्ब्रेस कर सके। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो एक्सक्यूज़ेस ढूंढते हैं कि कैसे वो आपके पास रह सके और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। दिस पर्सन ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि आप अपने आप में आप काफ़ी स्वाभिमानी हो, ठीक है, और आपके लिए किसी से हेल्प लेना या हेल्प मांगना आसान नहीं। प्रॉब्ली यू गॉट मॉक्ड, आपका मजाक उड़ाया गया, आपको शर्मिंदगी महसूस करवाई गई थी पिछली बार जब आपने किसी से हेल्प लिया था या मांगा था, ठीक है ना। तो आपका एक टॉक्सिक एक्सपीरियंस रहा है। तो इस ये पर्सन में भी अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके लिए आसान नहीं है किसी से हेल्प लेना या मांगना, बट आपके स्वाभिमान को बिना चोट करवाए चुपचाप साइलेंटली आपकी हेल्प कर देना एंड जस्ट बीइंग देयर एज साइलेंट वेल विशर, इन्हें ये करना भी बहुत अच्छे से आता है। जहाँ पर आप बाद में रियलाइज़ करोगे कि आपके लाइफ में अचानक से जो गुड लक आ गया है वो किसकी वजह से है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लविंग एंड हैप्पी इमोशनल वाला सिचुएशन, ठीक है ना। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपना अगली वीडियो पे। टेक केयर।